नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, एक बड़ी खबर है और इस खबर ने अब गंभीर रूप लेना अख्तियार कर दिया है। बिहार में सियासी हलचल का परिणाम क्या निकला, यह तो आपको पता ही है कि एनडीए की सरकार खत्म हो गई, महागठबंधन की सरकार बन गई। तो देखिए, एक नेता हैं, पहले बीजेपी में रहे बहुत लंबे अरसे तक, नाम है सरयू राय। देखिए, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अब झारखंड की राजनीति करते हैं और जो राजनीति को समझते हैं, जानते हैं। सरयू राय का नाम इसलिए अधिक प्रचलित होता है, जाना जाता है, क्योंकि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। वे झारखंड सरकार में, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे और सरयू राय कितने दिग्गज रहे हैं, इस बात से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने झारखंड विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पराजित कर दिया था। सरयू राय को बिहार के लोग इस रूप में भी याद करते हैं कि चारा घोटाले की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और कब लड़ी? जब उनके पास एक स्कूटर था। स्कूटर पर सवार होकर संचिकाओं को लेकर वे चारा घोटाले की कलई खोलने हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने जाते थे। देखिए, वे नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी हैं। तो अब समझिए सरयू राय ने बिहार के बारे में क्या खुलासा किया है और सत्ता परिवर्तन, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के मन डोलने का कारण क्या बताया है। देखिए, सरयू राय ने कहा है कि नीतीश कुमार बहुत ही परेशान थे और भीतर से उन्हें कोफ्त हो रही थी कि क्या सब चल रहा है। यह सब तो आप सुन ही रहे हैं कि छुटभइये नेताओं का बयान आ रहा था बीजेपी के। ऐसा दावा जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह कर रहे हैं, जो छुटभइया नेता की बात करते हैं। लेकिन सरयू राय कहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार को इस बात की खबर थी कि बीजेपी कोटे के कुछ मंत्री भ्रष्ट आचरण में लगे हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं और गलत तरीके से पैसे अर्जित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को इस बात की भी जानकारी थी कि ये मंत्री, बीजेपी के मंत्री, बंगलोर में वहां प्लॉट खरीद रहे हैं। कौन ऐसे मंत्री हैं जो बंगलोर में प्लॉट खरीद रहे थे, इस बात की जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन इस आशय की खबरें आज अखबारों में भी छपी है सरयू राय के हवाले से। हमने भी सरयू राय से बात करी, उन्होंने कहा कि हां, हमने इस बात की जानकारी मीडिया को दी थी। तो हमने पूछा कि कौन से मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पता है। तो देखिए, नीतीश कुमार के बारे में वे कहते हैं कि जब उन्हें सूचना मिली कि बीजेपी के कोटे के मंत्री इस तरीके का काम कर रहे हैं, बिहार में अर्जन कर रहे हैं, बंगलोर में जाकर प्लॉट खरीद रहे हैं, तो वे बहुत ही आहत हो गए थे, अचंभित हो गए। सरयू राय कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह का प्रकरण तो है ही। आरसीपी सिंह जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यह नीतीश कुमार को पता है। लेकिन जो सरयू राय बड़ा खुलासा कर रहे हैं, वे कहते हैं कि देखिए, आरसीपी सिंह के नेतृत्व में बिहार के जेडीयू के विधायकों को गुवाहाटी बुलाया गया था। गुवाहाटी क्यों ले जाया गया था? आपको मालूम है कि जहां देश में सरकारें हिल रही हैं, उसका केंद्र गुवाहाटी रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के शिंदे गुट के विधायकों को भी आखिरकार गुवाहाटी ही ले जाकर रखा गया था। वहीं से फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने और शिंदे की सरकार को बनाने की पूरी तैयारी की गई। अभी आपने यह भी सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, जो झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक पकड़े गए, वे भी गुवाहाटी जाने के रास्ते में थे। तो देखिए, ये सरयू राय का बड़ा खुलासा है और इस खुलासे के बाद आप समझ सकते हैं कि बबेला कहां तक जाने वाला है। आज जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने कहा ही कि किस तरीके से आरसीपी सिंह के घर पर रात को बीजेपी के नेता जाते थे, बीजेपी के प्रभारी जाते थे। 2020 के चुनाव के वक्त की बात कर रहे थे ललन सिंह, और प्रभारी कहते थे आरसीपी सिंह को कि ये लिस्ट रही, इन उम्मीदवारों को आप जेडीयू से, चाहे इसके लिए नीतीश कुमार से लड़ना भी क्यों ना पड़े, टिकट दिला दीजिए। हार जाएंगे तो नीतीश कुमार खत्म होंगे, जीत जाएंगे तो उनके रह जाएंगे। वैसे उम्मीदवार अधिक हारने वाले ही होते थे। तो ये खुलासा, जो नया खुलासा हो रहा है, वह बड़ी बात है। सरयू राय कह रहे हैं कि देखिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं, लालू यादव तो कानूनी मामलों में फंसकर खत्म ही हो चले हैं, वे कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
तो 2024 में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, चेहरा हो सकते हैं। हालांकि जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने आज स्पष्ट किया कि देखिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, लेकिन योग्यता का मतलब यह नहीं है कि वे उम्मीदवार हैं। ललन सिंह ने इस बात को भी खारिज किया कि कभी नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति बनने की चाहत जाहिर की थी। ललन सिंह ने कहा, क्या कहा यह भी जान लीजिए। ललन सिंह ने कहा कि जब इस बात की चर्चा चली कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो दूसरे ही दिन पार्टी के द्वारा इस बात को खारिज कर दिया गया था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते हैं। तो ये बयान सरयू राय का जो बयान है, सरयू राय अब जब कभी बिहार आएंगे तो मैं उनसे विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि देखिए सरयू राय कह रहे हैं तो बहुत ही गंभीरता के साथ कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सरयू राय ने कई घोटालों का भंडाफोड़ किया है, जो अंजाम पाया है, जिसके कारण लोगों को जेल जाना पड़ा है। मधु कोरा को भी जेल तक पहुंचाने में, जो झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे, मधु कोरा ने कैसे भ्रष्टाचार किया, कैसे काली कमाई की, कैसे झारखंड को बेचा, यह सब राज भी सरयू राय ने ही खोला था। तो वे बड़े व्हिसल ब्लोअर हैं। तो अब सरयू राय इन बातों का खुलासा कर रहे हैं, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा सकती है। वैसे भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के पास अभी बहुत प्रमाण है, वह इस बात का इंतजार कर रहा है कि बीजेपी पहले अपने पत्ते खोले, एक एक का जवाब देंगे। आज जवाब देने के लिए ललन सिंह मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे, बहुत ही कड़ी जुबान में उन्होंने जवाब दिया है। तो अब जब यह कहा जा रहा है कि प्लॉट, तो देखना होगा कि किन मंत्रियों ने, भाजपा के किन मंत्रियों ने बंगलोर में जाकर प्लॉट लिया, प्लॉट की कीमत क्या थी, प्लॉट का रकबा क्या था, पेमेंट का सोर्स क्या था, यह सारी जानकारी अब जुटाई जाएगी। देखिए, तैयारी दोनों ओर से है, मतलब बीजेपी की ओर से भी और जेडीयू की ओर से भी। अब तो राजद साथ है, जिसके साथ बिहार का जनादेश होता है, मतलब सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी होती है आरजेडी। तो इन सारे समीकरणों के बीच में राजनीति गर्म होगी और हमें ध्यान देना होगा कि कहां क्या चल रहा है। ललन सिंह ने कहा कि देखिए, हम ईडी सीबीआई से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि हर बात में आजकल ईडी सीबीआई का फेरा तो फंस ही रहा है। तो आप देखते रहिए आगे क्या होगा, वह भी आपको हम बताएंगे। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।